हेलो डियर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभी के क्लास में। आज का जो हम टॉपिक करेंगे वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अगर हम क्रॉसिंग द डिजायरेबल कैरेक्टर प्लांट्स एंड द प्लांट्स हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड हाइब्रिड। यानी हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से जो हमें ऑफस्प्रिंग या रिजल्टेंट प्राप्त होते हैं या जो हमें मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। यानी हाइब्रिड क्या होगा, हाइब्रिड में वो सारे प्रॉपर्टीज़ होंगे जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए वो सारे प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर होंगे या वो कैरेक्टर के अंदर उसके अंदर होंगे। अब इसी को हम देखते हैं तो मोनोहाइब्रिड को किसे कहेंगे, तो मोनो मीन्स होता है सिंगल, मोनो मीन्स होता है सिंगल, और हाइब्रिड मोनो मीन्स सिंगल और हाइब्रिड मीन्स दोज प्लांट्स विच हैव द डिजायर्ड कैरेक्टर। यानी वैसे क्रॉस जिसमें एक विपरीत जोड़े गुण के आधार पर क्रॉस कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक संकर क्रॉस कहते हैं। यानी द क्रॉस बिटवीन द प्लांट्स हैविंग अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। मेंडल ने इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म कर ड्रॉफ, प्योर टॉल एंड प्योर ड्रॉफ, और उसको करने से पहले यानी हाइब्रिडाइजेशन को करने के लिए दो प्रोसेस को उन्होंने लिया था, एक था इमैस्कुलेशन और दूसरा था बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन क्या है, मैस्कुलिन यानी इमैस्कुलेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एंथर पार्ट को क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था मैच्योर होने से पहले। फ्लावर के एंथर पार्ट को फ्लावर से हटा दिया गया था मैच्योर होने से पहले। और बैगिंग क्या बोल दिया गया था, बैगिंग किसे कहते हैं, यानी स्टिग्मा पे अनवांटेड लिए उसके लिए उसको क्या कर दिया गया था, तो उसके लिए उसे कवर कर दिया गया था, कवर कर दिया गया था। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला गया, बैगिंग बोला गया। तो इन दोनों प्रोसेस को यूज करके हाइब्रिडाइजेशन मेंडल ने कराया था मटर के पौधे में यानी पी प्लांट्स में। तो एक बार हम चार्ट क्रॉस, जैसे कि हमको नाम से पता चल रहा है, मोनो मीन्स सिंगल एंड हाइब्रिड मीन्स डिजायरेबल कैरेक्टर प्लांट्स। यानी हिंदी में बात करें तो एक संकर क्रॉस। संकर मतलब वैसे जिनमें वांछित गुण होते हैं, यानी कितने वांछित गुण होने चाहिए, सिर्फ एक, यानी एक जोड़ी वांछित गुण के आधार पे जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। यानी अ सिंगल पेयर ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर्स के प्लांट्स के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मेंडल ने क्या लिया था, तो प्योर टॉल और प्योर ड्रॉफ। तो प्योर टॉल और प्योर ड्रॉफ यानी इन्हें हम प्योर लाइन प्लांट्स बोलते हैं। तो प्योर लाइन प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो हमेशा क्रॉस कराने पे अपने तरह के प्लांट्स को ही वो प्रोड्यूस करेंगे, यानी उनमें कोई चेंज नहीं होगा। वैसे प्लांट्स को हम बोलते हैं प्योर लाइन प्लांट्स। इन्हें शुद्ध हिंदी में हम बोलते हैं शुद्ध क्रम के पौधे। शुद्ध क्रम के पौधे किन्हें कहते हैं, यानी वैसे पौधे जो हमेशा अपने जैसे ही पौधों को उत्पन्न करेंगे। अपने जैसे, अगर वो लंबा है तो हमेशा वो लंबा पौधा ही अपने बनाएगा, ठीक है, मीन्स लंबा पौधा ही वो अपने आप को जनरेट करेंगे, कभी भी उसमें कोई चेंज नहीं होगा या उसमें कुछ ब्लेंड नहीं होगा। तो उन्होंने भी क्या किया था, तो प्योर लाइन के प्लांट्स को लिया था। प्योर लाइन के प्लांट्स में उन्होंने क्या लिया था, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम होमोजाइगस बोलेंगे। यानी होमोजाइगस यानी समयुग्मज, होमोजाइगस मीन्स समयुग्मज, होमोजाइगस में हो जाएगा ये समयुग्मज। समयुग्मज कहने का मतलब जो दोनों एलील्स हैं, यानी अब एलील्स क्या है, तो एलील्स के अल्टरनेटिव रूप को हम क्या कहते हैं, एलील। जैसे गुण क्या है, तो गुण है लंबा, गुण क्या है, लंबा। गुण की बात करें तो लंबाई गुण है। तो लंबा में अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो दो आधार मान लिया जाता है। अगर एक बेस हम तैयार किए तो इससे उतना होना चाहिए तो वो लंबा हुआ, और उससे कम हुआ तो वो बौना हुआ। तो कैपिटल टी दिखाएगा लंबे को और स्मॉल टी दिखाएगा बौने को। तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी ये दोनों एलील हुए जो एक ही गुण को प्रदर्शित करने वाले जीनों के दो रूप हैं।
जिन्हें हम एलील कहते हैं। एलील क्या है? तो एलील इज़ द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स रिप्रेजेंटिंग और एक्सप्रेसिंग अ सेम कैरेक्टर, ठीक है, तो उन्हें हम एलील कहते हैं। तो एलील, तो ये क्या होंगे? तो ये एलील दोनों सेम होंगे, यानी इन्हीं को हम होमोजाइगस कहते हैं। यानी होमोजाइगस को एक तरह से बोल सकते हैं कि होमोजाइगस वो होते हैं जो सेम गैमेट्स में, यानी गैमेट्स में जो एलील होते हैं वो सेम एलील के कारण उनका फॉर्मेशन होता है। यानी दोनों गैमेट्स जो होंगे उनके अंदर सेम फैक्टर्स होंगे, जिसके कारण से होमोजाइगस का फॉर्मेशन होता है। तो ये अब यहाँ से ये दोनों अलग हुए और जो F1 जनरेशन यानी जो फर्स्ट पीढ़ी का जो भी प्लांट्स हुए वो सारे के सारे टॉल हुए, वो सारे के सारे टॉल हुए। तो यहाँ पे जीनोटाइप ऑल टॉल प्लांट्स हो जाएगा और जीनोटाइप भी एक ही तरह का होगा जो कैपिटल टी और स्मॉल टी के तरह होंगे। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है? तो जीनोटाइप जेनेटिकल कंस्टिट्यूएंट है, यानी जीनों के अरेंजमेंट जिस फॉर्म में है ये। और फिनोटाइप क्या होगा? इस जीनोटाइप के कारण जो सामने एक्सप्रेस होगा, जो ऑर्गेनिज्म में दिखाई पड़ेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। तो फिनोटाइप इज क्या है? इट इज़ द एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स इज कॉल्ड फिनोटाइप। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समलक्षण, यानी जो सामने लक्षण प्रकट होगा किसके कारण? जीन्स के कारण। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या हो गया? जीनोटाइप सब एक ही तरह के हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिनोटाइप सभी लंबे हुए। तो F1 को फिर मेंडल ने क्या किया? F1 पीढ़ी वाले को सेल्फ क्रॉस कराया। मेंडल ने F1 पीढ़ी वाले को क्या कराया? सेल्फ क्रॉस। तो सेल्फ क्रॉस में वहाँ पे ये चेंज हो गया, यानी उन्हें जीनोटाइप रेशियो 1:1 मिला, यानी कैपिटल टी यानी प्योर वाले एक, प्योर टॉल एक, प्योर ड्रॉफ एक, और हेट्रोजाइगस वाले उन्हें 2 मिले। तो यहीं से आता है मोनोहाइब्रिड रेशियो 1:2:1, यानी मोनोहाइब्रिड अनुपात क्या होता है? मोनोहाइब्रिड के जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 होता है तथा फिनोटाइप का 3:1 होता है, यानी 3 लंबा और 1 बौना। तो इस मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे मेंडल ने 3 नियम दिए थे, यूनिट कैरेक्टर का, लॉ ऑफ डोमिनेंस का और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, यानी पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और इकाई लक्षण का नियम, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया गया था? तो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है? तो मोनोहाइब्रिड में सिंगल था, यानी एक जोड़ी लक्षण था, यहाँ पे 2 जोड़ी लक्षण हो जाएगा। तो उस 2 जोड़ी लक्षण के आधार पर जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं, या इंग्लिश में हम उसे डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यानी जब कैरेक्टर्स का, यानी जो प्लांट्स होंगे उनमें 2 कैरेक्टर्स को बेस लिया जाएगा और उनको क्रॉस कराया जाएगा। तो मेंडल ने क्या लिया था? तो बीज का रंग और आकार चुना था। तो बीज का रंग येलो था जो प्रभावी में था। अब ये प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है? तो प्रभावी वो होते हैं, यानी होमोजाइगस कंडीशन में तो जो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे वो करेंगे ही। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब दोनों एलील उपस्थित होते हैं, जब दोनों एलील एक साथ उपस्थित होते हैं परंतु उनमें जो समलक्षण यानी जो फिनोटाइप हो सिर्फ एक ही का हो, यानी कैपिटल टी ही दिखाई पड़े और स्मॉल टी छिप जाए, तो जो छिपा होता है उसको अप्रभावी कहते हैं और जो दिखता है उसे हम प्रभावी कहते हैं। यानी इन heterozygous condition when both the alleles are present but only one of them can express themselves itself while second one gets suppressed, that suppressed is known as recessive, that suppressed is called recessive and which express itself is called dominant। तो मेंडल के जो बीज का रंग था वो था डोमिनेंट में येलो, यानी ये अपने आप को हर कंडीशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, और रिसेसिव था ग्रीन, यानी ये हमेशा होमोजाइगस में दिखाएगा और ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में दिखाएगा। कैपिटल आर इसी तरह से राउंड और ये रिंकल्ड, ये होमोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस। मेंडल ने इन्हें क्रॉस कराया, फिर से प्योर लाइन यानी होमोजाइगस वाले को, यानी राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन को। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगा,
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग गैमेट के फॉर्मेशन में जो एलील्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और गैमेट वाले प्लांट्स मिले वो सारे के सारे राउंड एंड येलो हुए। और जब उनको सेल्फ क्रॉस कराया गया, जब F1 वाले को सेल्फ क्रॉस कराया गया तो उनमें 4 तरह के गैमेट का फॉर्मेशन हुआ जो ये थे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इसके बेसिस पे मेंडल ने डाईहाइब्रिड के बेसिस पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया, यानी जो सेग्रीगेशन था वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं था। उनके अकॉर्डिंग ये बोला गया जब इनका क्रॉस कराया गया, सेल्फ क्रॉस कराया गया, तो सेल्फ क्रॉस में मेंडल को ये इस चार्ट के द्वारा, इसमें हम देखते हैं इस चार्ट को हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर चार्ट। इस चार्ट को हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर चार्ट। पुनेट स्क्वायर चार्ट में जो हॉरिजेंटल होता है यहाँ पे मेल होते हैं, हॉरिजेंटल पे मेल को रखा जाता है और वर्टिकल पे फीमेल को रखा जाता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, यानी इसमें ये पुनेट का स्क्वायर चार्ट। तो यहाँ पे चारों को रखा गया है और यहाँ का जब जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो देखा गया तो वो डिफरेंट था, जो था फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 था एंड जीनोटाइप रेशियो 1:1:1:1, 2:2:2:4 था। अगर हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या करेंगे, तो हमें सीधा याद रखना है जीनोटाइप रेशियो में मोनोहाइब्रिड का 1:2:1 टू द पावर n और यहाँ 3:1 टू द पावर n, 1:2:1। और अगर हमारा ट्राई हाइब्रिड का पूछता है या डाई हाइब्रिड का, अगर हम इसका डाई हाइब्रिड का निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1:1 का पावर 2 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1 2 1 2 4 2 1 2 1 2 4 2 1 2 1, यानी इसको अरेंज करके हम लिख देंगे, यानी 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम्स 4, ये हमारा रेशियो आ गया। अगर ट्राई हाइब्रिड का पूछेगा तो यहाँ पे सिंपल हम क्या कर देंगे, यहाँ का नंबर 3 कर देंगे इस तरह से। फिनोटाइप रेशियो भी उसी तरह से हम करेंगे। फिनोटाइप रेशियो में क्या है, तो फिनोटाइप रेशियो पूछा है डाई हाइब्रिड का, अगर फिनोटाइप रेशियो अगर हम निकालते हैं तो 3:1 का स्क्वायर करेंगे, यानी 3:1 इंटू 3:1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 3 3:1, 9:3:3:1। जो हमारे एग्ज़ाम में, ये बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, मोनोहाइब्रिड रेशियो और डाईहाइब्रिड रेशियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।